किसी भी मुल्क के साथ किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों हिला डाला ना। इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं। अच्छा डॉलर की खातिर, तो वो हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो सर वोट लेना हो तो हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? ओरिजिनल में सिर्फ अगर कश्मीर के लिए कुछ किया है तो पूरी दुनिया में इमरान खान ने कश्मीर का झंडा उठाया। क्या किया? क्या बोला तूने? इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात ही करनी होती है ना, मतलब यही जाके एहतजाज ही करना होता है ना, और क्या करना होता है। और एक गरीब मुल्क कर क्या सकता है, बेकारी मुल्क। तो इमरान खान ने सिर्फ कश्मीर का नाम जगह जगह पे जाके लिए, वरना तो यहाँ पे किसी की जरूरत ही नहीं हुई। यहाँ पे हमारा नवाज शरीफ जाके उधर कहता है कि जी वो हम खुदा कहते हैं, आप भगवान कहते हैं। हमारी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, उनकी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, कोई फर्क ही नहीं है हमारा। इन लोगों को ये शौक है कि हम प्राइम मिनिस्टर सीएम या कुछ भी बन जाएंगे तो हम लोगों ने ओवरसीज दूसरे ममालिक में जाना है और अपना आप दिखाना। हालांकि इनको ये नहीं पता कि जो गैर ममालिक दूसरे ममालिक है ना, वहाँ पे इन जैसे लोगों को आम समझा जाता है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रोटोकॉल, ये वजीर आजम, ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो मैं अगर बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इमरान खान साहब ने कोशिश की। इमरान खान साहब हमेशा से बात करते हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की, तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी की, कि भाई अगर मुल्क को तरक्की करवाना तो उस तरह करवाएं। क्या आपको लगता है कि अभी इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने का टाइम आ गया? क्या आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, हम साया मुल्क ये भी हमारा है। हम चाहते हैं कि देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको वाज़िया कर दूं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, ठीक है ना। जब ये तो पाकिस्तान इसलिए बनाया कायदे आज़म ने कि यहाँ मुस्लिम लोग रह सकें, आप आराम से आज़ादाना तरीके से आप इबादत कर सकें। मैं बता रही हूँ आपको कि ये कि मुल्क 14 अगस्त 1947 को आज़ादी किस तरह ली, आपको पता है, इनको पता है, ठीक है। हमने बड़ों से सुना हुआ, पढ़ा हुआ, हमने स्टडी की हुई है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको वो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान था पहले, ठीक है ना। वो एक तरह साथ मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रहे। एक मुसलमान को आपने कहा कि मुसलमान आज़ादी से रहना चाहेंगे। अब आप बताइएगा कि कौन से मुल्क में कौन से मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान ज़्यादा आज़ाद हैं या फिर इंडिया के? पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें आटा मिल रहा है 150 का, हिंदुस्तान के अंदर आटा मिल रहा है 25 से 30 रुपए का। इसको कैसे देखती हैं आप? क्या बात है। जी बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि देखिए, बात ये नहीं होती कि अगर वहाँ पे उनका जो वहाँ का जो इक़्तिदार में जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी पूरी कौम जो है वो गैर मुस्लिम है, तो इसका मतलब है वहाँ कुछ लोग गैर मुस्लिम लोग भी रह रहे हैं। तो नहीं, ये मुसलमान है, इनको महंगी चीज़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यकसा है सारा कुछ। वहाँ पे मुसलमानों की बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी राब्ते में होते हैं, हमें भी लोगों का पता चलता है, हम भी स्टडी करते हैं। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यकीन करें। इनसे बेहतर था कि उन्हीं के नीचे रहते, गुलाम रहते, तो वो बेहतर था। वाह क्या सीन है। यूएई के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मौसमी खराबी की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। आपने खबर सुनी होगी, वो वापस चले गए। आज की बात है, आज वो आ रहे थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान ना आ सके, वो वापस चले गए। क्या वजूहत है कि यूएई ने पाकिस्तान को छोड़ दिया? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे छोड़ दिया। यूएई ने एक स्टेटमेंट दिया। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, नहीं कर रही? पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी के रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को समझें कि ये चला नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई लीडर मिला है तो मुखलस, दयानतदार ये इंसान है। बिल्कुल सही। सर मैं आपकी बात को लेते हुए आगे चलता हूं। सर हम इंडिया से अलग किस लिए हुए थे? हमने आज़ादी किस लिए ली थी, कि क्यों ली थी? आप इस बारे में थोड़ा बताइए। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले हिंदू हैं और मुसलमान हैं, ये इनके नज़रियात डिफरेंस हैं। हम उन नज़रियात की वजह से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मतलब कि आप कहना चाह रहे कि हम ज़्यादा तरक्की कर सके,
अपने इस्लाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर सके, इसीलिए हमने अलहदगी इख्तियार की इंडिया से। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम चाहते कि हम अलहदा होंगे और ख़ुद अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाएंगे, हम किसी के ग़ुलाम नहीं रहेंगे। और हमें ये जो हुक्मरान क्या आप हम आज़ाद हैं? हाँ, आप मजाक कर रहे हैं, और करना तो कर लें। आज़ाद होते तो हम आज़ादी की तहरीक क्यों चला रहे होते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिल्कुल सही। क्या हम तरक्की कर ली हमने जितनी करनी चाहिए थी हमें? अभी हमारे साथ जो आज़ाद हुए हैं सर, चाइना देखें, आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें सर, अब तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे आगे चले गए हैं। करेंसी उनकी देखें हमसे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। क्या हमें थोड़ी सी तो अब उस बारे में सोचते हुए भी हमें शर्म आती है कि यार इंडिया जब हम पर बात करता कि भाई पाकिस्तान तुमने क्या किया अब तक, हम उसको क्या जवाब दें सर? पाकिस्तान अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश से, तो उसके 83 शिप हमारे पाकिस्तान के थे, उनका एक शिप था। अब आप रिकॉर्ड निकाल के हमारे 11 शिप हैं, उनके 73 शिप हैं। और उनकी ग्रोथ देख के, मैं यूरोप में रहता हूँ, वहाँ कपास पैदा नहीं होती, वहाँ जो तौलिया जाता है, जो कॉटन